तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से एक सर्वे कराया गया था। किसके लिए? बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए। स्पेशली ये सर्वे क्यों कराया गया था? ये सर्वे हमने इसलिए कराया था कि आपके मार्क्स कितने हैं वो पोलिंग के माध्यम से, हमने बताया था ना कुछ दिन पहले कि एक पोलिंग के माध्यम से हमारे वीडियो एक जारी किया जाएगा, उसके माध्यम से आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने थे उसके अकॉर्डिंग। तो जब हमने इसमें मार्क्स को देखा, ये हमारा बेसिकली इसलिए हमने करवाया था ताकि हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकें कि कितने बच्चे ने कितने मार्क्स जो है अटेंड किए हैं। तो हालांकि मैंने जब करवाया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे जो हैं, सभी स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने जब अपना आंसर इसमें बताया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब पिछले साल का कट ऑफ देखा तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि नहीं, जो इस टाइम के बच्चे 2020 में, तो उनकी जो कट ऑफ है वो हाई जाना तय थी कुछ कोर्सेज़ में, हालांकि सब में नहीं। जैसे कुछ चीज़ों में जो है सीट को लेकर प्रॉब्लम थी। जैसे कि बीकॉम में 723 सीटें थी, जबकि बीए में वही देखा जाए तो 4000 सीटें थी। बीएससी के लिए भी काफ़ी सीटें थी। तो बीकॉम का तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गया, मेन कैंपस का भी गया, एफिलेटेड का भी जा ही रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि कट ऑफ गिरेगा, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से कहता रहा हूँ। तो इस कट ऑफ गिर भी रहा है, 120 आ चुका है बीए का, एडीसी में अभी हो भी रहा है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आपने देखा भी होगा। और 17 तारीख जो करवाना चाहते हैं वो करवा भी सकते हैं एडमिशन। और तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि एनसीसी से संबंधित हो गया, ठीक है, इससे संबंधित मैं अगला वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, क्योंकि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक पोर्टल है गूगल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो उस पर आप एनसीसी का फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके जो भी सबमिशन होता है, जो भी इसको रिक्वायरमेंट होता है, आप उसको अपलोड करके आपको एक कॉल आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बाद अगर आप एनसीसी करना चाहते हैं तो उसके अभी आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है, फिजिकल जो भी एबिलिटी है उसको जांचा जाएगा। इसके बाद एनसीसी आप में वहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि उसका भी प्रोसेस हम एक वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जब हमने सर्वे करवाया तो उसमें हमने बीएससी वालों को जब सर्वे करवाया तो 42% यानी 42% यहाँ पे बच्चों ने कहा कि 100 से 130 के बीच में है। आप समझ सकते हैं, मतलब आधे से कुछ ही बच्चों ने कम 130 के ही अंदर हैं, 100 से 130 के अंतर्गत। अब आप समझ सकते हैं कि यानी 14% जो है वो कितना है, 50 से 100 के बीच में है। वहीं 100 से 130 के बीच में 42%, मतलब आधे से कुछ ही कम। मतलब आप समझ सकते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग बच्चे जो हैं वो 120 के अंतर्गत, 120 मार्क्स के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मेन कैंपस का कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, आप जानते भी होंगे कि जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उनका कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस कर रहे हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इसके बाद हम कट ऑफ भी देखेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो है, अब इलाहाबाद जो बीएससी जो बच्चे हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपका एफिलेटेड में होना तय ही है। अगर मेन कैंपस में नहीं होता इन द सेंस, क्योंकि हाई कट ऑफ जा रही है और उसके सीटें एक निश्चित मात्रा में होती हैं और बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को पहले लिया जाता है, अदरवाइज़ इसके बाद एट द लास्ट में जब बच्चे बचते हैं तो उनको बुलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि आपको स्पोर्ट, अभी मैं डिस्कशन करूँगा 1 बाय 1 कि बीए का कैसे है, बीकॉम का कैसे है, तो उसको भी एक डिस्कशन करूँगा। लेकिन वीडियो को एक तरफ से आप देखिएगा तब समझ में आएगा आपको। अब देखिए कुछ यहाँ पे जो है, पिछली बार यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट कोटा वालों के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ में जो भी बच्चे थे उनके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन जारी करके उनको बुलाया गया था प्रवेश भवन में। इस बार भी नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली डोंट वरी, अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो ये आज लेट आ रहा है क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई नहीं थी, तो इस वजह से मैं पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बात ये थी कि 130 में ही जो है आपके 50% से ज़्यादा बच्चे सिमट जाते हैं, यानी आपका एफिलेटेड कॉलेज में आपका हो जाएगा। वहीं मैं 130 से 50 की बात करूँ तो 17% बच्चे, और वहीं 150 से 70 में जो है 14%, और 170 से 200 के बीच में बात किया जाए तो 13% बच्चों यहाँ पे वोट डाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि 1.6 मतलब 1600 बच्चों ने वहाँ पे वोटिंग किया है। चैनल के माध्यम से हमारे 1600 बच्चों ने अपनी वोटिंग यहाँ पे दर्ज कराई है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग अगर हम मान के चले कि सभी बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग की है। हालांकि कुछ बच्चे यहाँ पे वोटिंग नहीं किए हैं, कुछ हमारे भाई, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर वोटिंग नहीं किए तो वोटिंग कर दीजिएगा। हालांकि जो हमारा रफ है, इसलिए मैंने काफ़ी दिन तक वीडियो नहीं बनाया कि एक रफली आइडिया मेरे पास पहले आ जाए। तो डेफिनेटली अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 130 है, तो यानी 100 के अंदर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एफिलेटेड कॉलेज का, बीएससी का मैं बात कर रहा हूँ, बीएससी का तो आएगा ही आएगा, थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। हालांकि मेन कैंपस में अगर आपको देखा जाए तो 17% जो है 150 के बीच में है, और 150 से 170 के बीच में बहुत ही कम बच्चे हैं, यानी 14%। यानी मेन कैंपस में भी आप चांसेस यहाँ पे बना सकते हैं कि चांसेस तो हैं। 170 से 200 के बीच में 13% बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए 150 से 200 के बीच में जो है टोटल जो है वो 7 और 2 27% बच्चे जो हैं यहाँ पे, कितने प्रतिशत, 150 से 200 के बीच में 27%, ठीक है, यहाँ पे बच्चे हैं। तो मेन कैंपस में जो है जो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ें यहाँ पे आई है। डेफिनेटली मेन कैंपस में अगर नहीं होगा तो आपका
एफिलेटेड कॉलेज में आ ही जाएगा, क्योंकि 1600 बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे जो है अपना वोट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डाटा हमारा यही बताता है। अब बात कर लेते हैं बीए में। बीए में देखिए एक तरफा में यहाँ पे वोट आया है 100 से 140 के बीच में 45% बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग की है। मैं बता दूँ कि यहाँ भी 1.6 मतलब 1600 बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग दर्ज कराई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 100 से 140 के बीच में 45% बच्चे आते हैं, जबकि 50 से 100 यानी कम मार्क्स वाले बहुत कम ही लोग यहाँ पे हैं, तो 50 से 100 वाले सिर्फ 10% हैं। हालांकि हो जाएगा, डोंट वरी, एफिलेटेड कॉलेज में उनका भी हो ही जाएगा। अब 100 से 140 के बीच में 45% मतलब आधे से ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ 130 से 140 के अप्रॉक्सीमेटली हैं, तो कट ऑफ तो इसकी भी गिरी थी। अब देखिए 140 से 160 के बीच में 21% है, 160 से 180 के बीच में 13% है, वहीं 180 से 200 के बीच में 12% बच्चे यहाँ पे हैं। ये चीज़ें दर्शाती हैं, ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये चीज़ें दर्शाती हैं कि 100 से 140 के बीच में बच्चे जो हैं पूरे के पूरे सिमट गए, आधे से ज़्यादा बच्चे। अब क्या होगा कि मेन कैंपस में जो इसके ऊपर होंगे, यानी 140 से 150 से 200 के बीच में, या फिर मान सकते हैं कि 165 या फिर 170 अप्रॉक्सीमेटली 165 या फिर 160 हम मान सकते हैं एट द लास्ट में। 165 से 200 के बीच में जो है, हालांकि कैटेगरी वाइज अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कट ऑफ आप कुछ कम आंक सकते हैं, 105 नंबर 4 नंबर इस तरीके से। अब स्पोर्ट कोटा वालों को भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट होगा डेफिनेटली, उनके लिए हम यहाँ पे अलग से वीडियो लाएंगे जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 140 के बीच में हैं, यानी कट ऑफ गिराएगी 100% जो एफिलेटेड कॉलेज है। अब इतने जो बच्चे हैं जो 165 से 170 से लेकर 200 के बीच में आते हैं, उनका तो मेन कैंपस में हो ही जाना है, ठीक है, कट ऑफ तो गिर ही रही है। अब डेफिनेटली बात करें तो यहाँ पे जो है आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 140 के बीच में सिमट गए हैं। अब इनका कहाँ होगा? इनका एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। दूसरी सर्वे हो गई, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे सभी बच्चों ने यहाँ पे अपना, सभी दोस्त हमारे ने तो सभी लोगों ने जब अपना वोटिंग किया है, तो आपको डेफिनेटली ये समझ लेना है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं जो 140 के अंतर्गत ही मार्क्स पाए हैं, तो डेफिनेटली उनका भी हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे आई थिंक एक सर्वे और करवाया था जो कि बीकॉम के लिए था। बीकॉम में कितने बच्चे थे? देखिए बीकॉम में 60 से 80 के बीच में 8%, देखिए बहुत कम बच्चे हैं। जबकि वहीं हमने जब बात दिखाया तो 47% बच्चे जो हैं वो 110 से 150 के बीच में हैं। 150 से 170 जो है वो 15% बच्चे हैं, जबकि वहीं 170 से 200 जो है वो 16%। इसमें ज़्यादा आंके गए, यानी जो कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा भी था तो हाई कट ऑफ गई थी। और यहाँ पे जो है वहाँ पे 2100 बच्चों ने अपनी वोटिंग की है, ठीक है, 2100 बच्चों ने अपनी वोटिंग दर्ज कराई है। अब यहाँ पे जब हमने सर्वे करवाया तो 110 से 150 के बीच में 47% बच्चे आ गए हैं, यानी आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 150 के अंतर्गत ही आए गए हैं। अब बीकॉम की जो कट ऑफ वहाँ पे गिर ही रही है, डेफिनेटली आप लोग देख ही रहे हैं, तो बीकॉम में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एफिलेटेड कॉलेज भी अपनी कट ऑफ गिराएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 100 के अंदर, हालांकि जो इसकी कट ऑफ गई है वो काफ़ी हाई गई है, इस बार काफ़ी हाई गई है और सीटें भी काफ़ी मेन कैंपस में कम ही थी। लेकिन मैंने हर बार सांत्वना नहीं दी है, जो रियलिटी थी मैंने वो बताई है कि एफिलेटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज भी पहले उन बच्चों को लेगा जिनका हाई मार्क्स है, जैसे मान लीजिए 150 है, फिर 120 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलती है यूनिवर्सिटी। एट द लास्ट में सभी का हो ही जाना है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे अब जो प्रक्रियाएँ हैं दिवाली के बाद, जो अभी दिवाली ख़त्म ही हो गई है, तो अब ये प्रक्रियाएँ बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब इन बच्चों का हो गया है। तो ये कुछ सर्वे थे जो कि अकॉर्डिंग जो कि आपको डाउट क्लियर करने में समर्थ होंगे आई थिंक। तो इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर हमसे जुड़ना चाहे तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे लेट रिप्लाई मिले, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक एक बच्चे को वहाँ पे रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। हालांकि मैं इसका एक डाटा जो है PDF फॉर्म में अपलोड भी कर दूँगा, कोशिश करूँगा। तो ये कुछ डाटा थे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डाटा सिर्फ इसलिए यहाँ पे शो किया गया था ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न है, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस है कि नहीं हो पाएगा, उसके लिए शो किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 100, 150 के बीच में अंदर ही अंदर हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना एजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-4 बच्चों ने अपना जो नहीं दिया है, ठीक है। 2100 बच्चे, 1600 बच्चे ने अपना अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे, अलग अलग कोर्सेज से बच्चे जिन्होंने अपना वोटिंग दर्ज किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो मेन कैंपस में अगर नहीं हुआ है तो एफिलेटेड कॉलेज में हो ही जाएगा, ठीक है, एट द लास्ट में। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको डाटा यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया है। और आई थिंक आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। सो कीप काम, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, होगा तो सभी का होगा, ठीक है। एट द लास्ट में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ये मायने नहीं रखता ये
क्योंकि मैंने ये सिर्फ इसलिए करवाया था कि जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएं, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैं ये सर्वे करवाया था। और आप लोगों ने काफ़ी मदद इस बहाने से किया कि आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, सो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो जल्दी आपको शेयर कर दी जाएगी। अगला वीडियो हमारा एनसीसी पे होगा। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।